हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिटेल ट्रेड। फर्स्ट डे हमने पढ़ा था कि ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा था, मतलब कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो कि हम किसी भी कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। फिर हमने पढ़ा होलसेल ट्रेड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड क्या होता है। रिटेल ट्रेड एक तरह से लिंक का काम करता है होलसेलर और एक कंज्यूमर के बीच में, एक तरह मिडल मैन का काम करता है। और ये क्या करता है कि होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद के छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में अपने कंज्यूमर को या अपने जो भी कस्टमर है उनको छोटी छोटी यूनिट्स में सामान बेचता है, उसे हम बोलते हैं रिटेलर। नॉर्मली रिटेलर क्या करता है, जो भी डिमांड होती है मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग ही सामान खरीदता है होलसेलर से, और उसी के अकॉर्डिंग ही सेल करता है कस्टमर्स में, नंबर ऑफ सेलर्स बायर्स में। तो उसे हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट आता है इसका फीचर्स। अब इसमें एक डेफिनेशन और कर लेते हैं। रिटेलिंग इज सेलिंग फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू द हाउस होल्डर्स। जो नॉर्मली घर में लोग रहते हैं उनको सामान बेचा जाता है, वो रिटेलर्स के थ्रू बेचा जाता है। क्योंकि रिटेलर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो आपके घर के आसपास जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उन्हें हम रिटेलर बोलते हैं। जो अगर आप देखोगे जैसे कि माल गोदाम रोड है, उस पर नॉर्मली होलसेलर्स होते हैं, वो रिटेलर्स नहीं हैं, उनके पास होलसेलर्स होते हैं, वो होलसेलर्स होते हैं। तो थोड़ी सी आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिया है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड या रिटेलर। रिटेलर के क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे। पहला कि एक तरह से लास्ट लिंक का काम करता है हमारी मिडलमैनशिप में, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर उसके बाद होलसेलर आता है, फिर एक रिटेलर आता है, और उसके बाद फिर डायरेक्टली कंज्यूमर आता है फाइनली। तो जो कंज्यूमर से पहले जो लास्ट मिडलमैन होता है वो हमारा होता है रिटेलर। तो एक तरह लास्ट लिंक होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में। नेक्स्ट है ही डील्स इन ए नंबर ऑफ थिंग्स। इसके पास काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, मतलब कि यूनिट्स क्वांटिटी छोटी कम मिल सकती है होलसेलर के कंपैरिजन में, लेकिन वैरायटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इसके पास। क्योंकि हो सकता है जैसे होलसेलर है तो वो तो 50-50, 60-60 बॉक्सेस खरीदता होगा एक एक चीज़ के, लेकिन ये क्या करेगा कि एक ही अलग अलग चीज़ों के 5-10 यूनिट्स खरीद लेता है। फिर नेक्स्ट है ही परचेजेज गुड्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर एंड सेल्स देम टू द कंज्यूमर्स। अब क्योंकि रिटेलर जो है प्रोड्यूसर से सामान खरीद नहीं सकता है, क्योंकि बल्क में इतना लार्ज क्वांटिटी में सामान नहीं खरीदता है कि भाई इतना कुछ इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो ये नॉर्मली होलसेलर से सामान खरीद के कंज्यूमर को बेच देता है। ये एक तरह से होलसेलर के कंपैरिजन में काफ़ी लेस क्वांटिटी में सामान खरीदता है। मैंने बताया था कि लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है, लेकिन होलसेलर के कंपैरिजन में क्वांटिटी इसकी लेस होती है, वैरायटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ही सेल्स गुड टू द कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। छोटी छोटी यूनिट्स में, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ये कंज्यूमर को सामान बेचता है। इसको होलसेलर के कंपैरिजन में लेस कैपिटल चाहिए होती है, कम पैसा लगाना होता है, क्योंकि होलसेलर को कुछ ज़्यादा ही स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो इसे नहीं रखना पड़ता है उतना, तो उससे कंपैरेटिवली लेस कैपिटल चाहिए होती है। ही ऑफन परचेजेज गुड्स बोथ इन कैश ऑन क्रेडिट। ये सामान खरीदता है होलसेलर से, कभी कभी कैश पेमेंट पे भी और कभी कभी उधार भी खरीद सकता है ये। जनरली ही सेल्स गुड टू द कंज्यूमर इन कैश। ये नॉर्मली जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको सामान बेचता है इन कैश में ही, कैश पेमेंट में ही सामान बेचता है। क्रेडिट पे बहुत रेयर ही सेल करता है ये। फिर है ही जनरली गिव्स हिज शॉप ए प्लीजिंग सेटअप। जो उसकी शॉप होती है उसको डेकोरेट बहुत अच्छे से करता है, उसका प्लीजिंग सेटअप देता है, जिससे कि उसकी शॉप पे आके कोई एग्जैक्टली वहाँ पे रहना चाहे। क्योंकि गोडाउन होलसेलर जो होता है उसका खर्चा होता है गोडाउन के ऊपर, इसका खर्चा होता है शॉप की आउटलुक के ऊपर होता है, कि मतलब कि कैसे दिखती है और डेकोरेशन कैसे अच्छी करेगा उसकी। फिर है ही हैज़ ए पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। क्योंकि ये डायरेक्ट लास्ट लिंक होता है मिडल मैन में, तो इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कंज्यूमर से, तो उसका पर्सनल रिलेशन बन जाता है। जैसे नॉर्मली आपके घर के आसपास जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं उनसे आपका पर्सनल रिलेशन बन चुका हुआ, कि भाई आपको नॉर्मली आप उससे ऐसे ही फ़ोन से भी कई बार करके भी सामान मंगा सकते हो, घर पे फ्री होम डिलीवरी करा सकते हो। तो ये नॉर्मली तभी पॉसिबल है आपका उससे पर्सनल रिलेशन बन चुका हो। नॉर्मली ऐसा कोई किसी और को सर्विस नहीं देगा। लास्ट पॉइंट है इसका, ही हैज़ टू पे मोर अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ हिज शॉप। उसको ज़्यादा अटेंशन पे करनी पड़ती है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी शॉप की कंडीशन का, कि वो दिख कैसे रही है। तो ये थे इसके फीचर्स। अब हम एक छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं कि होलसेल ट्रेड में और रिटेल ट्रेड में डिफरेंस क्या होता है। पहला है पॉइंट नेचर ऑफ ट्रेडर का। रिटेलर में क्या करता है कि डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान बेचता है होलसेलर से सामान खरीद के। होलसेलर में क्या होता है कि परचेज करता है प्रोड्यूसर से और रिटेलर्स को बेच देता है। फिर है हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन इसमें होते हैं उसमें
ये जो भी ट्रांजेक्शन करता है ये इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन होती है, इसके बाद सामान दोबारा बेचा नहीं जाता है, क्योंकि रिटेलर से कंज्यूमर ही खरीदता है और कंज्यूमर दोबारा बेचता नहीं है। इसमें लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होती है, इसमें गुड्स बेची हुई जो चीज़ होती है वो दोबारा बेची जाती है, तो लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होती है, इसमें सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन होती है। फिर है वॉल्यूम ऑफ परचेज। जो रिटेलर है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में सामान खरीदता है होलसेलर से, वैसे लार्ज में खरीदता है लेकिन कंपैरेटिवली होलसेलर से छोटी क्वांटिटीज़ में सामान खरीदता है, और होलसेलर जो है बड़ी क्वांटिटीज़ में सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से। नंबर ऑफ गुड्स, हीट, इसके पास वैरायटी ज़्यादा होती है, इसके पास थोड़ी कम वैरायटी होती है रिटेलर के कंपैरिजन में। ये नॉर्मली कैट्स की पर्टिकुलर 2-3 प्रोड्यूसर का ही सामान बेचता है होलसेलर जो होता है। फिर नेक्स्ट हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस। ही यूजुअली कैरीज ऑन हिज ट्रेड एट सिंगल प्लेस। जो रिटेलर होता है उसका जो बिजनेस है नॉर्मली एक पर्टिकुलर एक कॉलोनी में, पर्टिकुलर मोहल्ले में या पर्टिकुलर एक सोसाइटी में चलता है या रोड पे चलता है। जो होलसेल ट्रेड है उसका बिजनेस पूरे लार्ज एरिया में चलता है, क्योंकि उस होलसेलर से काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स उसे सामान खरीदते हैं, तो उसका बिजनेस जो है काफ़ी वाइड एरिया में चलता है। क्योंकि रिटेलर के पास तो सिर्फ वही आएगा कि जो उसके एरिया में रहता है। अब कोई ऐसा तो होगा नहीं कि भाई जैसे कि मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, मैं मॉडल टाउन जाके रिटेलर से कुछ दही लेके आऊँगा, ऐसा तो होएगा नहीं। तो उस होलसेलर में क्या होगा कि होलसेलर के पास पूरे रोहतक के या पूरे एरिया के ही उस एरिया के रिटेलर्स आते हैं, तो इनका बिजनेस एरिया काफ़ी लार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। रिटेलर का सिलेक्शन प्लेस वो होता है जहाँ पे रिटेलर इजीली पहुँच सके, और होलसेलर्स में क्या होता है जहाँ पे ट्रक्स इजीली पहुँच सके। जैसे आपको सभी को पता ही है कि भाई होलसेल ट्रेड, जैसे माल गोदाम रोड है हमारी रोहतक की, वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी पास नहीं है और ट्रक्स की भी फैसिलिटी वहाँ पे है कि ट्रक्स नॉर्मली वहाँ पे काफ़ी खड़े भी देखे होंगे आपने, आते आते रहते हैं, तो उसी वजह से वहाँ पे सिलेक्शन प्लेस वहीं पे ही हो सकता है उनका। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कैपिटल का। रिटेल ट्रेड में हमें स्मॉल कैपिटल चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा सामान स्टॉक करके नहीं रखना है, इसमें लार्ज कैपिटल चाहिए होगी। फिर है क्रेडिट फैसिलिटी। ये जो है कैश पेमेंट में 90% सामान जो है सेल करता है और 10% क्रेडिट पे सेल करता है। ये जो है 10% कैश पे पेमेंट करता है, कैश पे सेल करता है, और 90% क्रेडिट पे सेल करता है, जिससे कि उसका सामान बिक सके। फिर नेक्स्ट है चेन ऑफ मिडलमैन। रिटेलर जो होता है लास्ट चेन होती है किसी भी बिजनेस मिडलमैन की, और ये जो होती है एक मिडल चेन होती है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स, बल्कि ये लिंक का काम करता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का, और ये काम करता है रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच का। नेक्स्ट है हमारा शॉप डेकोरेशन। रिटेलर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एसेंशियल होता है कि टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ऐसे ही हो गया भाई, कोई ना भी हो तो कोई चल जाता काम। नीड ऑफ गोडाउंस। रिटेल ट्रेड में कोई ज़रूरत नहीं होती है, होलसेल ट्रेड में इसी की ही ज़रूरत होती है। तो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्विसेज टुवर्ड्स वेरियस पार्टीज़। इसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज़ हैं, क्योंकि इनका सिर्फ 2 ही लोगों से कॉन्टैक्ट रहता है। एक तो होता है कि होलसेलर से, और एक होता है अपने कंज्यूमर से। जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था, होलसेलर की 3 सर्विसेज थी, एक तो थी प्रोड्यूसर्स के लिए, एक थी रिटेलर्स के लिए, एक थी सोसाइटी के लिए। इसमें सिर्फ 2 ही हैं, होलसेलर्स के लिए और एक है कंज्यूमर्स के लिए। जो पहला पॉइंट है वो है कि फॉर द होलसेलर्स के लिए पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि होलसेलर है, मान लो कि होलसेलर क्या करता है कि भाई बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से, तो ये रिटेलर जो होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पब्लिक से या कस्टमर से, तो इसे पता चल जाता है कि भाई डिमांड में क्या है, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह क्या है, उनका फैशन क्या क्या बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है ये पास ऑन कर देगा होलसेलर के पास में, जिसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ को परचेज करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही रिटेलर के पास वो चीज़ आ पाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमर को वो चीज़ मिल पाएगी। तो वो एक तरह से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है रिटेलर जो है होलसेलर को, कि जिसके अकॉर्डिंग होलसेलर भी आगे प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू क्रिएट डिमांड। अब एक तरह से जैसे रिटेलर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सारी पब्लिक होती है, सारे कस्टमर, सोसाइटी, सभी कुछ होते हैं इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। तो जो रिटेलर है, अगर मान लो कि उसके पास कोई नया प्रोडक्ट आता है, होलसेलर से कोई नया प्रोडक्ट उसके पास आ रहा है, तो वो उसे मेरिट्स बता सकता है, उसे फीचर्स बता सकता है, उसका यूज़ बता सकता है कि भाई यूज़ कैसे करते हैं उसको, तो उसकी वजह से वो एक नए प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि होलसेलर कोई एक नया सामान ले आया, रिटेलर भी ले आया, अब लेकिन वो बता नहीं रहा है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये आपको यूज़ करनी। जैसे आपने कभी टीवी पे ऐड वगैरह बहुत सारी देखी हुई हैं, जैसे एक है, आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉग का एग्जांपल लेता हूँ। एक ऐड आपने देखी होगी कि भाई कुछ प्रीमियम है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, वो नाम नहीं ले रहा है कि उसे नहीं पता कि भाई कौन सा परफ्यूम उसे या डिओड्रेंट उसे लेना है, वो शॉपकीपर उसे बता रहा है कि भाई ये अच्छा हमारे पास है। तो वो एक तरह से आपको एग्जाम्पल अच्छा रहेगा
कि वो क्रिएट कर रहा है डिमांड को, कि उससे बता रहा है कि भाई ये आपको खरीदना चाहिए, आपके लिए अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट है लोकल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि मेनली तो आपको पता ही है कि भाई एडवर्टाइजमेंट का जो काम होता है वो होल सेलर का होता है, लेकिन उसके बाद भी रिटेलर भी है जो अपने एरिया में पर्टिकुलरली अपने कस्टमर्स को जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है किसी नए प्रोडक्ट के बारे में, किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, तो उससे भी उसकी एक तरह से लोकल एडवर्टाइजमेंट होती है, जिससे कि हेल्प मिलती है होलसेलर को भी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में उसका सामान बिकता है और उसके लिए उससे कोई एडिशनल लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ खुद ही एक तरह लोकल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि बस अपनी इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर्स को वेरियस थिंग्स के बारे में पास ऑन करता है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिटेलर जैसे आपको पता है कि काफ़ी एक बड़ा लिंक होता है किसी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, जैसे कि मान लो प्रोड्यूसर है हमारा बेंगलोर में, सामान हमारा बिकना है रोहतक में किसी गुहान अड्डे पे या पहाड़ मोहल्ले पे, कोई भी पर्टिकुलर आपका एरिया जो भी आपका जहाँ पे भी घर है वहाँ पे आपका सामान उसका सामान बिकना है, तो उसके लिए ना तो प्रोड्यूसर आपको सामान बेचने आएगा, ना ही आप बेंगलोर जाओगे। अब होलसेलर जो होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरे शहर में, अगर फ़ोन का अगर हम बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका पूरे शहर में 1 या 2 ही होंगे होलसेलर जो होते हैं। अब आपको जाना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन आपको जाना भी नहीं है, आलस भी है, या आलस लगा लीजिए, कुछ भी है, कंफर्ट नहीं है, तो उस केस में जो रिटेलर होता है ना वो पर्टिकुलर हर एरिया में होता है, पूरी कंट्री में हर एरिया में कोई ना कोई रिटेलर आपको ज़रूर मिलेगा। जहाँ पे भी रेजिडेंशियल एरिया होता है आपको एक रिटेलर ज़रूर मिलेगा। तो रिटेलर की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काफ़ी हेल्प मिलती है कि भाई जो हमारी सामान होती है वो हमें दूर से नहीं लानी पड़ती हैं, हमें घर के आसपास से ही वो जगह मिल जाती है जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारा तो फिर लास्ट पॉइंट आता है इसी का कि सर्विसेज टुवर्ड्स होलसेलर में, कि इसमें कि नो नीड टू मीट कंज्यूमर्स। जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को वो एक तरह से एलिमिनेट कर देता है कि भाई होलसेलर्स को कंज्यूमर से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो काम जो करता है रिटेलर कर लेता है। तो वो डिस्टेंस पूरा कर लेता है कि होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कवर करके एक तरह बीच में लिंक बन जाता है, तो उससे होलसेलर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई कंज्यूमर से वो डायरेक्ट मिले। अब हमारा आता है सर्विसेज टुवर्ड द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं रिटेलर से। जैसे कि पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अब जैसे कि सभी को पता है कि भाई रिटेलर जो हमारे आसपास घर के आसपास रहता है तो उसे पता है कि भाई इस एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें ये पता है कि भाई इस एरिया में लोगों की डिमांड क्या है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही होलसेलर से सामान खरीदेगा और वो ही आपको सप्लाई कर पाएगा। अब जैसे मान लो कि भाई मुझे पता है कि भाई मुझे दूध चाहिए, दही चाहिए, ब्रेड चाहिए, ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें जो चाहिए होती हैं, और ये मैं उस रिटेलर से खरीदता हूँ, तो उसको पता है कि भाई इस एरिया में ये डिमांड है, इस क्वान्टिटीज़ की नॉर्मली इसमें डिमांड रहती है, तो उस चीज़ का अपना स्टॉक बना के रखेगा। सिर्फ वो उसी चीज़ का स्टॉक अपने पास रखेगा जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट इस एरिया में होती है, डिमांड होती है। तो सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा इससे कि भाई उसी चीज़ की सप्लाई मिलेगी जो एक्चुअली में डिमांड में है। जो चीज़ डिमांड में नहीं होगी वो उसको सप्लाई करेगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। इससे कंज्यूमर जो है उधार भी सामान खरीद सकते हैं। अगर नॉर्मली जो थोड़े नॉन होते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है कि भाई वो पैसा रिपेमेंट कर देते हैं, तो उसी केस में रिटेलर उन्हें अलाउ कर देता है कि भाई वो पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट पे भी कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने सुना है कि भाई ट्रेड क्रेडिट आपने सुना ही है, या क्रेडिट परचेज इसको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। कई बार रिटेलर एक सर्विस ऑफर करता है जिसके अकॉर्डिंग वो होम डिलीवरी कर देता है गुड्स की। नॉर्मली अच्छे टाइम में काफ़ी कॉमन धीरे धीरे होता जा रहा है और आगे काफ़ी कॉमन हो जाएगा। होम डिलीवरी का मतलब है जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई गेस्ट आ गए हैं और आप बाहर नहीं जा पा रहे, आपको काफ़ी बिजी हो गए, तो आप एक फ़ोन कर देंगे उसे या मैसेज कर देंगे उसे कि भाई इतना सामान भाई हमें घर दे जाओ, तो वो आपके घर पे दे जाएगा और पेमेंट आपसे ले जाएगा। या कहीं बार हो सकता है भाई क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। तो इसमें आपको ये हेल्प मिलती है कि भाई आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको घर पे बैठे बैठे सामान मिल जाता है। जैसे आप नॉर्मली अगर आपको मैं एग्जांपल भी लेता हूँ उस चीज़ का, जैसे कि एक रिटेलर का नाम मैं ले रहा हूँ, एक जियो मार्ट, आपने अगर सुना हो, जियो मार्ट एक तरह से रिलायंस फ्रेश का ही एक दूसरा वर्जन है। जियो मार्ट से आप कोई भी चीज़ जो है जैसे दूध भी है, दही भी है, ब्रेड भी है, कुछ भी नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो आप घर पे भी मंगा सकते हैं और बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। तो उसे एक तरह से बोलते हैं फ्री होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती है इसमें, आपके घर पे ही सामान डिलीवर कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है नो फियर ऑफ चीटिंग। अब जैसे आपको पता ही है कि भाई जैसे रिटेलर का मैं बता ही चुका हूँ कि रिटेलर का जो पर्सनल रिलेशन बन जाता है किसी भी कस्टमर के साथ में, तो उसको कोई डर नहीं रहता कि उससे चीटिंग की जाएगी। क्योंकि नॉर्मली अगर आप जैसे किला रोड में जाएंगे, कहीं अननोन शॉप पे जाएंगे,
तो वहाँ पे आपको थोड़ा डर रहेगा कि भाई ज़्यादा प्राइस चार्ज तो नहीं कर रहा है हमसे, या कुछ गलत चीज़ तो नहीं बेच रहा है हमको, तो वहाँ आपको डर रह सकता है। लेकिन जहाँ आपके नोन होंगे, जहाँ पे सर्कल रहेगा, जहाँ पे आपकी पर्सनल रिलेशन बन जाएंगे, तो वहाँ पे आपका डर नहीं रहेगा कि भाई आप चीट किए जा सकते हो। तो इन केस सम यूजलेस थिंग इज सप्लाइड इन एडवर्टेंटली इट इज़ ए टेकन बैक विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर कोई चीज़ गलत बेची जा गई भी होती है तो उसे वापस ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई आपको जानबूझ के गलत चीज़ चिपकाई जा रही है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स। रिटेलर के पास में हमेशा फ्रेश गुड्स ही आपको मिलेंगे, जैसे दूध या फूड प्रोडक्ट जो होते हैं, ईटिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, वो आपको हमेशा सिर्फ फ्रेश ही मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई ये एक्सपायर्ड हो चुका है या बासी है, तो वैसे आपको ये आपका राइट भी बनता है और आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप चीज़ को कुछ चेक करके ही लें कि वो एक्सपायर तो नहीं हुई है या फ्रेश है कि नहीं है। तो नॉर्मली कंज्यूमर को जो है फ्रेश गुड्स मिल जाते हैं उसके घर के आसपास से ही, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलता है। द मोमेंट दे आर सोल्ड फ्रेश थिंग्स अराइव इन देयर प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक रिटेलर के पास में 50 ब्रेड के पैकेट्स हैं, ठीक है। अब सभी को पता है कि ब्रेड जो है लंबे टाइम तक चलती नहीं है, तो जैसे ही उसका पैकेट बिक जाएगा उसके बदले में वो उसके जगह नेक्स्ट पैकेट उसे रख देगा। जैसे ही मतलब उसे लगेगा कि भाई उसके बाद 10 पैकेट्स बचे हैं या 15 पैकेट्स बचे हैं, तो उसके जगह नया स्टॉक वो रख ले आएगा उसके बाद में। ऐसा नहीं कि भाई जब तक ख़त्म नहीं होता वो रखेगा, जैसे हफ्ता हो जाए 2 हफ्ते हो जाए, ऐसा नहीं होता है। फ्रेश गुड्स अवेलेबल हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि भी कई बार सीज़न जैसे बदलता रहता है, जैसे नॉर्मली कपड़ों के केस में होता है कि विंटर के केस में नॉर्मली वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं और समर के केस में नॉर्मली कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। अब कंज्यूमर को क्या चाहिए कि भाई जैसे विंटर्स में है तो उसे वुलन क्लोथ ज़्यादा चाहिए, समर्स में तो कॉटन क्लोथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वुलन में थोड़ी गर्मी सही लगती, मतलब ठंड कम लगती है और कॉटन में गर्मी कम लगती है। तो इसी वजह से उसको सीज़न के अकॉर्डिंग भी अपने स्टॉक को चेंज करना पड़ता है। आपने कभी ध्यान दिया होता ना रिटेलर के पास, जब भी आप जाओगे सीज़न के अकॉर्डिंग, जब सीज़न बदल रहा होगा तो उसके पास कपड़े या जो भी उसका सामान का स्टॉक है वो भी बदलता ही रहेगा। उसके पास फिक्स नहीं रहेगा कि भाई आज तो मैंने खरीद रखा है, आप ये खरीद लो, बाद में वो खरीद लेना, मैं बाद में ला दूंगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। उसके बाद भी सीज़न के अकॉर्डिंग ही सारा उसका स्टॉक बदलता रहेगा। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों का रहेगा, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों का रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा था फ्री सर्विसेज। जो रिटेलर होता है जब चीज़ें बेचता है तो वो एक तरह से कस्टमर को एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अगर ये चीज़ कोई ख़राब हो जाती है तो वो उसको रिप्लेस करके देगा या रिपेयर करके उसको देगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये नॉर्मली होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, ऐसा होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही ख़राब हो सकती हैं। अब केला संतरे तो ख़राब हो नहीं सकते, उसका तो क्या वो ख़राब होगी तो आपको आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसे ख़राब होने से पहले खा लेना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऐसी होती हैं जैसे कि अगर उसमें आपने सुना कि गारंटी होती है, वारंटी होती है, तो उस केस में ही अगर आपने किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे खरीदी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो, वॉचेस, सेविंग मशीन्स, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपने खरीदी है और जल्दी ख़राब हो जाती है तो वो उसे ठीक करके देगा या फिर उसे रिप्लेस करके देगा, तो ये फ्री सर्विस उसे देता है। नेक्स्ट हमारा क्लोज रिलेशन विद द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर कैसे अल्टीमेट वो होता है कि जो हमसे अल्टीमेटली सामान को कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उससे रिटेलर का काफ़ी क्लोज रिलेशन बन जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब एक कंज्यूमर जो है रोज़ ही एक ही दुकान से सामान खरीदेगा, चाहे उसका नाम भी ना पता हो, लेकिन उससे क्लोज रिलेशन बन जाता है। नॉर्मली कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि जैसे आप अगर रोज़ ही एक चीज़ जगह से भी जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका एक थोड़ा नॉन एक सर्कल बन जाता है कि भाई ये हम इसे जानते हैं, तो यहाँ पे भी एक तरह से दूसरे के नेचर को पहचान जाएंगे, तो हो सकता है कि फ्रेंड रिलेशन बन जाए, पर्सनल रिलेशन बन ही जाते हैं नॉर्मली। तो उससे आपको नॉर्मली जैसे फर्स्ट ईयर से आप फॉर्मली किसी से बात करते हो, नॉर्मली आपका अगर किसी मान लो क्लास में आपको कोई नया स्टूडेंट आता भी है या बाहर आप किसी से पहली बार मिलते हो तो थोड़ा आप फॉर्मली बात करोगे, 2-3 बार ऐसे ही करोगे। फिर जब चौथी 5वीं बार मिलने लगोगे थोड़ा शायद से आप फ्रैंकनेस जो होगी वो थोड़ी आपकी इंक्रीज़ होने लग जाएगी और आपके पर्सनल रिलेशन अच्छे उससे हो सकते हैं। तो उसी तरीके से रिटेलर के जो कंज्यूमर के साथ क्लोज रिलेशंस होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन कस्टमर्स नॉलेज। अब जो है कि रिटेलर है उसके पास कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसके पास है, तो उसके बारे में जो नॉलेज प्रोवाइड करता है वो रिटेलर प्रोवाइड करता है कस्टमर को। तो कस्टमर की जो नॉलेज है किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में, किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, तो वो काफ़ी इंक्रीज़ होती रहती है। तो उससे कस्टमर को क्या फ़ायदा मिलता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस दे सर्व द कस्टमर्स बाय टेलिंग देम अबाउट द एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द प्राइसेस। अगर कोई प्राइस में चेंज आ रहा है, कोई नई क्वालिटी आ रही है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कस्टमर को घर बैठे बैठे। जैसे कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं, कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो काफ़ी बिजी लाइफ उनकी होती है, उनके पास कभी कभी टीवी देखने का भी टाइम नहीं मिलता है, उनको हो सकता है कि भाई काफ़ी सारा बिजी रहते हैं,
तो उन्हें नए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन टीवी से नहीं मिलती है, उनको नए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन उनके रिटेलर से मिल जाती है। जैसे उसका मैं फोक का इसमें भी एग्जांपल ले सकता हूँ। फिर हमारा था लास्ट पॉइंट आता है फ्री एडवाइस। जो जैसे कि हमें एक कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जैसे अगर हमारे सामने कुछ 12 अलग अलग कंपनी से प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, फ़ोन रखे हुए हैं, साबुन रखे हुए हैं, शैम्पू रखे हुए हैं, कुछ भी रखे हुए हैं, तो उस चीज़ में कई बार कंज्यूमर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट खरीदे कौन सा ना खरीदे। कई बार होता है कि उसे 3-4 पसंद आ रहे हैं लेकिन उसे लेना 1-2 ही है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई कौन सा खरीदे वो। तो उससे कभी कभी जो होता है रिटेलर भी अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या जो अपनी सेल्स है उसकी हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसे फ्री एडवाइस भी देता है कि आप इसे खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मली जो रिटेलर होते हैं ना, इस चीज़ में काफ़ी ऑनेस्ट नहीं होते, काफ़ी झूठे एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि होते हैं। क्योंकि नॉर्मली एक वैसे आपने मीम्स वगैरह जोक्स वगैरह तो सुने ही होंगे कि किसी भी लड़के को 2 ही इंसान पूरी दुनिया में है जो बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। एक होती है उसकी मदर, एक होता है उसको कपड़ा बेचने वाला। जो भी उसको, जैसे कोई शर्ट लेने गया है, कोई टी शर्ट लेने गया है, जो भी कुछ लेने गया है, दुकान वाला उससे यही बोलेगा कि भाई आप पे ये बहुत जच रहा है, चाहे उसे कितना गंदा लग रहा हो कोई मतलब नहीं है, उसे बस चीज़ अपनी बेचनी है। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ये चीज़ लिखनी नहीं है। वैसे इसमें खाली ये कि उसे फ्री एडवाइस देता है कि भाई ये चीज़ आपके लिए अच्छी लग रही है, उसे उसका प्राइस बताएगा कि भाई आपको क्या बेनिफिट इससे मिल सकता है, क्या एडवांटेजेस आपके लिए हैं। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा रिटेल ट्रेड के बारे में कि रिटेल ट्रेड क्या होता है, इससे फीचर्स हमने पढ़े, डिफरेंस हमने पढ़ा होलसेलर और रिटेलर के बीच में। देन हमने पढ़ा कि सर्विसेज टुवर्ड्स होलसेलर्स एंड सर्विसेज टुवर्ड कंज्यूमर्स। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर के बारे में। टाइप्स ऑफ रिटेलर के बारे में आपको इतना बता देता हूँ कि जो ये आपका है इटिनरेंट रिटेलर्स है, उसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, और स्मॉल स्केल रिटेलर्स में 5 पॉइंट्स हैं। ये आपके सिलेबस से कट ऑफ हो चुके हैं, तो ये आपको नहीं करने हैं। वैसे भी 2 ही पेज के थे खाली, आपको करने हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स, जो कि इस चैप्टर का जो है हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें कम से कम 5-6 दिन का है ये। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, चेन स्टोर्स है, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।